मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है। ऐसे समय में जब पूरा पश्चिम एशिया संघर्ष की आग में झुलस रहा है, दोनों नेताओं की ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही रक्षा, व्यापार, कृषि, तकनीक, जल प्रबंधन और कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। फोन पर हुई इस बातचीत में सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों की ही नहीं बात हुई है, बल्कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर भी दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की है। दोनों ने मौजूदा स्थिति पर अपने अपने विचार शेयर किए और आगे भी लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है। भारत का रुख शुरू से ही साफ रहा है। भारत हमेशा कहता आया है कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए निकलना चाहिए। इसी सोच के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाली, आम नागरिकों की सुरक्षा और स्थिरता पर भारत की चिंता भी नेतन्याहू के सामने रखी। इस समय मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। कई महीनों से जारी संघर्ष अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा। इसी बीच लेबनान से 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, जिससे तनाव और बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर भी सामने आई। ईरान ने कहा है कि वो ओमान के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर एक समझौते के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगर ये समझौता सफल होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दरअसल हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों से एक है। इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर ये रास्ता सामान्य रूप से खुला रहता है तो भारत समेत कई देशों को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और ओमान के प्रस्ताव में इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह की ट्रांजिट फीस या अतिरिक्त सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार जहाज फारस की खाड़ी में प्रवेश ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से करेंगे, जबकि बाहर निकलने के लिए ओमान के नियंत्रण वाले मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। माना जा रहा है कि अगर इस समझौते को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत भी दोबारा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहले हुए समझौते ज्ञापन यानी MOU की शर्तों के तहत लगभग 60 दिनों तक जहाजों की निर्बाध आवाजाही का रास्ता खुल सकता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत सिर्फ 2 देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों की दिशा में भी एक अहम संकेत मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होगा और क्या हॉर्मुज को लेकर बनने वाला समझौता वास्तव में क्षेत्र में शांति की नई शुरुआत साबित होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।